शांत रहिए, पीछे सभी लोग शांत रहिए। आपके चैप्टर में देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, मैं परावर्तन पढ़ा दिया, अपवर्तन पढ़ा दिया, इसमें प्रिज्म से परिवर्तन भी पढ़ा दिया। ये लगभग वैल्यू हो गया, फाइनल पढ़ लिए। अब हम आज पढ़ने वाले हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसे बनता है, इसका पूरा कंडीशन क्या। इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए, लिखना नहीं अभी, छोड़ दीजिए। इधर देखिए, पहले देखिए इंद्रधनुष किस किस टाइम पे बनता है। और एक बात बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पढ़ाई करना, चुपचाप पढ़ाई कीजिए, अच्छी बात नहीं है। तो जब दोबारा समझाना ना पड़े किसी को, आशीष पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ इधर देखिए, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, पहले ध्यान दीजिए। इंद्रधनुष कब कब बनता है, पहले तो हम टाइमिंग की बात कर ले। सुबह बन सकता है कि नहीं बताइए, सुबह बन सकता है। सुबह किस दिशा में बनेगा, सुबह किस दिशा में बनेगा बताइए। देखिए पहली बात, 1 मिनट, देखिए दो को टाइम बनता है, सुबह सुबह बनता है और शाम को बनता है। दोपहरिया में कब रेनबो नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा। रेनबो कब कब बनता है बाबू, एक सुबह बनता है और एक शाम को बनता है। लेकिन दोपहर में कब हो, बता रहे हैं टोटल। सुनिए, जो बता रहे हैं उस बात को सुनिएगा। अभी गर्मी के दिनों में जब शादी विवाह पड़ रहा है, तो आप देखते होंगे पानी का फवारा मारा जा रहा है, हित लोग पे फुहारा मारा जा रहा है। और जो ऐसे भी जो लोग जाते हैं उनके पे भी, तो फुहारा जो पानी के छोटी छोटी बूंदे हैं, वो हवा में क्या हो जा रही है, अटक जा रही है। वैसे ही जब बारिश के टाइम में बारिश होता है, अब देखिए बारिश तो हर जगह तो होता नहीं है। अब इधर सूर्य है तो जरूरी है, देखिए मान लीजिए सुबह के टाइम में पूरब के साइड में, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, पूरब के साइड में सूर्य उगे हुए हैं और पश्चिम के साइड में इधर बारिश हो रहा है। अब हम यहाँ खड़े हो जाएं, ये सूर्य है, ये अपना प्रकाश फैलाए हुए हैं, यहाँ बारिश की बूंदे, मान लीजिए यहाँ बादल लगा हुआ है और यहाँ बारिश की बूंदे छोटी छोटी है, समझिएगा, ध्यान दीजिए। ये क्या हो रही है बताइए, बारिश हो रही है। अब ये इतनी हल्की बूंदे हैं कि होता क्या है, अब देखिए कंडीशन समझना है। मैं बोला हूं कि सुबह में सूर्य किधर से, पूरब से, तो रेनबो किधर बनेगा, पश्चिम। और शाम को सूर्य किधर रहेगा, पश्चिम, तो रेनबो किधर बनेगा, ये कंडीशन होता है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य पूरब की साइड में, और ये जो है यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरण, देखिए होता क्या है। पहले तो हमको याद कर लेना है कि सुबह में किधर बनता है रेनबो, पश्चिम की ओर, और शाम को किधर बनेगा, सूर्य के अपोजिट साइड। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पीठ के साइड में क्या होगा, सूर्य होगा, पीठ के साइड में क्या होगा, और हमारे सामने एक बारिश की बूंदे, तभी हमको इधर बड़ा एक रंगीन चांप दिखाई देता है। यानी कि अगर जो कोई पूछ दे इंद्रधनुष कैसे बनता है, उसकी कंडीशन क्या है, परिभाषा परिभाषित कीजिए, तो आप कह सकते हैं कि बारिश के दिनों में, जब बारिश के दिनों में एक तरफ बारिश हो रहा हो और एक तरफ क्या हो, सूर्य उगा हो, उस सिचुएशन में हमारे पीठ के पीछे सूर्य हो और हमारे ठीक सामने बारिश की बूंदों से एक रंगीन चाप दिखाई देता हो, उसी को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। समझ में आ रहा बात। अब ये ऐसे भी हो सकता है, मैं इधर भी खड़ा हो जाऊंगा, इधर सूर्य बना दूंगा, इधर क्या बना दूंगा, बारिश की बूंदे। तो ये दो कंडीशन में होता है, दोपहर के टाइम में इंद्रधनुष नहीं बनता है। अब हमको समझना है कि किस किस कंडीशन में क्या क्या। देखिए ये हल्की बूंदे हैं, कैसी बूंदे हैं, हल्की हल्की। तो मैं बताऊं कि सुबह में बनता है पश्चिम की ओर और शाम को बनता है पूरब की ओर। दो बात तो क्लियर हो गया कि कब कब बनता है। रीजन क्या है सुन लीजिए, कारण की बात अगर जो मैं करूं, अभी मैं इसका विस्तार आपको बताने वाला हूं। कारण की हम बात कर ले तो देखिए वर्ण विक्षेपण होता है। सबसे पहले कौन होता है वो बताइए, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का क्या मतलब है, वर्ण विक्षेपण एक ऐसी क्रिया है जिसमें आपने देखा कि श्वेत प्रकाश जा रहा था और 7 गो भाग में बढ़ जा रहा था, बढ़ रहा था नहीं जी। तो यहां भी वही होगा, सूर्य से श्वेत प्रकाश की किरणें आएंगी और बारिश की जो हल्की हल्की बूंदे हैं ना, ये प्रिज्म के जैसा काम करेगा। कैसा काम करेगा, और प्रिज्म में मैंने आपको बताया कि प्रिज्म में क्या होता है, श्वेत किरण आएगा, अपवर्तन होकर जब बाहरवा निकलेगा तो किसने रंग में बटेगा, 7।
तो यहाँ पे जो बारिश की हल्की बूंदे हैं, यहाँ ये प्रिज्म का काम करेंगे। किसका काम करेंगी? प्रिज्म का। अब यहाँ सूर्य से जितनी प्रकाश की किरणें आएंगी इससे टकराएंगी, और देखिए कौन कौन सी क्रिया होती है। ये बड़ा कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इंद्रधनुष का बनना, और नीचे 4 गो ऑप्शन दे देगा, माने कौन कौन बात सही है, कौन कौन के परिवर्तन से होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं 3 क्रिया होती है, तीनों क्रिया को आप ऑलरेडी अलग अलग हेडिंग करके पढ़ चुके हैं। पहला वर्ण विक्षेपण, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, बताइए। पढ़ा है ना? तो इसमें बारिश की बूंदे कैसी काम करेगी? प्रिज्म के जैसा, इसीलिए 7 रंग हमको दिखाई देता है। अब देखिए दूसरी बात, अपवर्तन होगा। क्या होगा? क्योंकि परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश तो बाहर आ जाता है, जिधर जाएगा उधर ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ आना तो है नहीं, प्रकाश जाना भी है और उसके पार भी होना है। तो पार बाबू एक ही घटना में होता है, अपवर्तन में। वो भले तनि मुनि भटक जाता है, मैंने रास्ता क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, तो दो कारण हो गए, इंद्रधनुष का बनना, 3 रीजन, तीनों रीजन को एकदम याद किया जाता है। ये सब कंपटीशन में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में इतना ही बस पढ़ाया जाता है। मैं भी आपको लिखवाऊंगा तो आपको मैं विस्तार लिखवाऊंगा, लेकिन अभी आप फिलहाल पढ़े, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कारण क्या क्या है? तो वर्ण विक्षेपण होता है। पहली बात क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। दूसरी बात क्या होता है बताइए? अपवर्तन होता है, अपवर्तन की भी घटना होती है। और तीसरी बात हम करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, यानी अंदर जाके घूम के फिर से रिफ्लेक्ट होके चला भी आता है। यानी 3 कंडीशन देख लीजिए। अगर जो कोई पूछ दे कि इंद्रधनुष बनता है तो रीजन बताइए क्यों क्यों बनता है, तो आप बता सकते हैं कि वर्ण विक्षेपण होता है, अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपको समझाया गया होगा। तो ये तीनों कंडीशन, तीनों घटनाएं, तीनों क्रियाएं एक साथ जब घटित होती है तो हमको एक रंगीन चांप दिखाई देता है, उसी चांप को हम इंद्रधनुष कहते हैं। और ये कब होता है? इसका सबसे बढ़िया, रेनबो का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या हो गया? तो बारिश, एक तरफ बारिश हो रहा हो और दूसरे साइड क्या हो? सूर्य, धूप निकला हो, घाम निकला हो। ठीक है, तो एक तरफ घाम निकला हो, एक तरफ जो है बरखा हो रहा हो। ठीक है, तो इधर से आए, मैं बोला हूं कि हमारे पीठ के साइड में क्या होना चाहिए? सूर्य। सूर्य हमारे पीठ के साइड होना चाहिए, और हमारे आगे बारिश की बूंदे, मतलब बारिश वाला पोजीशन, और उधर से जो जाएगा ना वो दिखाई देगा कैसे? बनते हुए। अब चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये 2 प्रकार से होती है। कभी कभी पट्टी हमको क्या दिखाई देगा, देखिए जब हमको ऊपर लाल और नीचे ऐसे चाप दिखाई देगा ना जी, रंगीन चाप, दोनों का मैं कंडीशन फुल बताने वाला हूं। प्राथमिक, ये 2 प्रकार का होता है इंद्रधनुष, एगो प्राथमिक, एगो क्या होता है जी? द्वितीयक। एगो प्राथमिक इंद्रधनुष और एगो द्वितीयक इंद्रधनुष। सुन लीजिए, जब ऊपर लाल होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर पट्टी क्या होगा? लाल, और नीचे क्या होगा? तो कौन सा बनेगा जी? प्राथमिक बनेगा। कौन सा बनेगा? और द्वितीयक में क्या होता है? ऊपरा बैगनी होगा और निचवा क्या होगा? लाल। ऐसे बनेगा। तो 2 प्रकार से स्पेक्ट्रम बनता है यहाँ पे। अब ये दोनों प्रकार की मैं बात आपको समझाने वाला हूं। पहले मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर इंद्रधनुष कोई पूछ दे आपसे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष क्या है, तो आप कहेंगे कि अगर जो एक साइड अगर जो बारिश हो रहा हो और दूसरे साइड क्या हो रहा, धूप निकला हो, तो हमारे पीठ की ओर अगर जो सूर्य है और उसके ठीक सामने बारिश की हल्की बूंदों से एक परावर्तित होके, यानी वर्ण विक्षेपण घटना, अपवर्तन होके, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होके एक हमको चाप दिखाई देता है। उस चाप कितने रंग में बटा होता है? 7 कलर में बटा होता है। उसी कंडीशन को, उसी घटना को हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। अब ये 2 कंडीशन से दिखाई दे सकता है, या तो बैगनी से शुरू होकर लाल तक जाएगा, या तो लाल से शुरू होकर बैगनी तक जाएगा। और ये हमको जो दिखाई देता है उसका कंडीशन क्या है, अब इसी को जानना हमको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं डस्टर नहीं है मेरा, डस्टर कहाँ है? चलिए मिटा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, डस्टर नहीं है। इधर ध्यान दीजिएगा। तो ये मैं अब आपको बताने वाला हूं बारिश की बूंदों पे। देखिए होता क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ अच्छे से ध्यान देना है सभी बच्चों को। देखिए कितने टाइप का इंद्रधनुष होता है बताइए? एक होता है प्राथमिक, प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा क्या होता है बताइए? द्वितीयक इंद्रधनुष। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक क्या होता है? द्वितीयक इंद्रधनुष। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हेडिंग डालिए आप, इंद्रधनुष। स्टॉप, स्टॉप करो, स्टॉप, ऊपर वाला। देखिए होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
तो इंद्रधनुष देखिए, इधर ध्यान दीजिए, इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए सभी लोग। मान लीजिए, देखिए बारिश की बूंद तो बहुत छोटी है, उस पर तो हम उतना छोटा तो हम बना नहीं सकते, उस पर हम बता नहीं सकते, तो हम थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं, बड़ा बना दे रहे हैं। इधर देखिए, इधर देखिए आप लोग, इधर देखिए, मैं मान लीजिए ये बारिश की बूंदे हैं, इतना बड़ा बड़ा 2 को बारिश की बूंदे ले लिया। कितनी बारिश की बूंदे लिए? 2। क्योंकि घटना तो एक के कारण भी हो जाता है, लेकिन हम 2 लेके आपको घटनाओं को दिखा रहे हैं। मान लीजिए इधर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इधर सूर्य है, इधर पूरा क्या है जी? सूर्य है, और इधर ही हम बीच में हम खड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग होंगे, देखिए यही प्रेक्षक है, कौन है ये? इधर पूरा क्या है? सूर्य। ये पूरा क्या है? तो हम है पूरा क्या है? सूर्य है, हाई हम है, समझ रहे हैं ना? आप हैं, मतलब कोई भी हो सकता है। प्रेक्षक, प्रेक्षक लिख दे रहे, क्या लिख दे रहे हैं? जो प्रयोग कर रहा है, जो देख रहा है। आइए देखिए, इसका पीठ केने है? सूर्य की ओर, आज चेहरा केने है? बारिश की बूंदों की ओर। अरे 2 को बारिश की बूंदे, चूंकि बारिश की बूंदे यहाँ पे बड़े बड़े मैंने बस दिखाया है। अब देखिए, यहां से सूर्य से प्रकाश की किरणें आई, क्लियर बात है, ये प्रकाश की किरणें आई बाबू। अब यहाँ पे जैसे आई, आपको पता है कि जब अपवर्तन होता है तो तनी मुनी मार्ग क्या हो जाता है जी? चेंज हो जाएगा ना। तो देखिए, पहले आई तो अपवर्तन यहाँ पे हो गया, अपवर्तन हो गया, तो अपवर्तन हुआ, उसके बाद से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। अब इसके बाद से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया, ये जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होके और ये सीधे कहाँ चला जाएगा? प्रेक्षक के आंख पे। अब देखिए, पहले अपवर्तन हुआ, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ, उसके बाद विक्षेपण हो गया। कितने कलर में बट गया? 7 कलर में। यानी यहाँ पे मैं एक में भी दर्शाना चाहूँ, थोड़ी देर के लिए तनिक दिखाना चाहूँ, देखो वही देखिए, किरणें आती हैं, टकराती हैं, ऐसे जाती है, और 7 रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। कौ रंग है यहाँ पे? 7 गो। तो मैं फिलहाल एक एक करके दिखा रहा हूँ, एक लाल के लिए दिखा रहा हूँ और एक बैगनी के लिए। आप समझ सकते हैं, एक भी बूंद पे ये चीज संभव है, लेकिन मैं 2 बूंद लिया हूं ताकि आपको दोनों बात को दिखाया जाए। तो ये कौन सी किरण है? लाल। लाल को मैंने मान लिया कि ये जो प्रकाश, सॉरी, ये प्रकाश की किरण श्वेत है, और ये जो किरण होगी ये कौन सी होगी? लाल उत्पन्न हुई थोड़ी देर के लिए, और यहीं से प्रकाश की किरण आई, देख लीजिए, यहाँ प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हुआ, और यहाँ से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया, और ये तुरंत कहाँ चली गई? प्रेक्षक के आंख पे। अब ये प्रेक्षक के आंख पे गई थोड़ी देर के लिए, प्रेक्षक का अगर जो ये हम समतल मान लेते हैं, तो ये गई प्रेक्षक के आंख पे। अब कंडीशन क्या है सुन लीजिए, जो व्यक्ति है, प्राथमिक इंद्रधनुष का कंडीशन समझिएगा पहले। प्राथमिक इंद्रधनुष देखिए, श्वेत प्रकाश की किरणें, श्वेत प्रकाश की किरणें, लेकिन ये तो हो जाएगी लाल, और ये कौन सी हो जाएगी? बैगनी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये लाल है और ये कौन सा है? बैगनी है। तो ऊपर लाल है, नीचे कौन सा है? बैगनी है। अब कंडीशन क्या है कि लाल वाला जो हमारे आंख पे जो प्रेक्षक है, उसके आंख पे 42 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 42। और जो बैगनी वाला रंग है वो कितने का बनाता है? 40। तो 40 से 42 के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। आपने पढ़ा था ना कि 2 रंगों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? कोणीय विक्षेपण। तो कोणीय विक्षेपण यहाँ पे कितना निकल के बताइए? ये सब कंपटीशन का क्वेश्चन बता रहा हूं, कंपटीशन में इसको पूछा जाता है कि अब बताइए प्राथमिक इंद्रधनुष में कोणीय विक्षेपण कितने डिग्री का होता है? 4 ऑप्शन दे देगा, कितने डिग्री का हो जाएगा? 42 माइनस 40 इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 2 डिग्री। समझ में आ रहा बात? एक बात फिर से समझ लीजिए, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में मैंने पहले बोला कि धनुष कैसे बनता है, तो हमारे पीठ के साइड में सूर्य निकला होता है और ठीक सामने जो है बारिश हो रहा है, तो बारिश की जो हल्की बूंदे हैं वो टंगा जाती हैं ऊपर, समझ रहे हैं? इतनी हल्की है कि ऊपरे का हो गई, टंगा गई। अब उसके आने में बहुत टाइम लग रहा है, तब तक प्रकाश की किरण गया और वो अपना काम करके चला आया। तब तक जो देखिए, प्रकाश की किरण गया और श्वेत प्रकाश की किरण जब जाएगा तो ये जो बारिश की हल्की बूंदे हैं ये प्रिज्म की भांति कार्य कर रही हैं। अब इसमें 3 घटनाएं तुरंत घटित हो रहा है, और हम अगर जो यहाँ खड़े हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो हमको यहाँ पे एक रंगीन चांप दिखाई दे रहा है।
कितने का देख लीजिए, 2 डिग्री बोला जा रहा है जी। तो हमारा कोणीय विक्षेपण जो होगा इसके हिसाब से निकालेंगे तो यहाँ पे एक रंगीन संकेंद्रीय चाप दिखेगा और उसी चाप को हम इंद्रधनुष बोलेंगे। उसमें कंडीशन है कि ऊपर अगर जो लाल दिख रहा है और नीचे बैगनी दिख रहा है तो हम समझेंगे कौन सा इंद्रधनुष है, प्राइमरी रेनबो है। एगो सेकेंडरी भी होता है। तो ये प्राइमरी रेनबो में इतनी कुल बातें समझ में आ रही है कि नहीं आपको, बताइए। तो लाल जो रंग है वो प्रेक्षक पे कितने डिग्री का कोण बनाता है, 42, और जो बैगनी रंग कितना बनाता है, 40, ठीक है। और इन दोनों का कोणीय विक्षेपण क्या होता है, 40 माइनस 42 इक्वल टू कितना, 2 डिग्री। तो ये कंपटीशन का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप प्राथमिक लिख के इस फिगर को नोट कीजिए, फिर इसके बारे में लिखवा रहा हूं, ठीक है। फिगर नोट कीजिएगा, फिगर नोट कीजिए तब तक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं प्राथमिक इंद्रधनुष यदि आपसे पूछा जाए प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं तो थोड़ा याद कर लीजिए। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार क्या होता है, लिख देंगे कि कभी कभी जब वर्षा होता है तो बारिश की बूंदों में सूर्य की आने वाली प्रकाश किरणें, बारिश की बूंदों में 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस क्रिया होती है और न्यूनतम विचलन होता है। और बाहरी, सुन लीजिए बात है नहीं, बाहरी, ये जो बाहरी किनारे पर लाल रंग और आंतरिक किनारे पर बैगनी रंग होता है। तो किसी प्रेक्षक के पृथ्वी से झुकाव कोण लाल रंग का 42 डिग्री और बैगनी रंग का 40 डिग्री बनता है और इनके बीच अंतर कोणीय विक्षेपण कितने का होगा, 2 डिग्री। यानी जो दर्शन कोण होगा कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। 2 डिग्री चौड़ाई का एक पट्टा बनता है जिसको हम देखते हैं। तो उसमें ऊपर क्या देखते हैं, लाल, और नीचे क्या देखते हैं, बैगनी। अगर जो ऊपर लाल दिखे नीचे बैगनी दिखे तो आप समझ जाएंगे कौन सा इंद्रधनुष है, प्राथमिक प्राइमरी रेनबो, ठीक है। इसके बाद से ध्यान दीजिएगा, दूसरा बात हम पढ़ेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में भी फिगर मैं बता दे रहा हूं। द्वितीयक इंद्रधनुष का फिगर देख लीजिए। द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है कि कोण थोड़ा सा इधर उधर बनता है। तो कोण की बात कर लेते हैं। ये कौन है, हाँ तो समझ ही रहे हो। ये कौन है, आप हैं। प्रेक्षक हम कहले हो जाएंगे, अच्छा चले हमें होगा। तो यो कुली देखना बहुत अच्छा बात है, प्राकृतिक घटना न है जी, ये कुली कबो कबो देखने को मिलता है, हमें मान लेते हैं। इधर देखिए, ये प्रेक्षक हो गया। अब यहाँ जब बारिश की बूंद मानेंगे, यहाँ भी बारिश की बूंद मानेंगे। यहाँ सूर्य की प्रकाश की किरणें आ रही है, सूर्य की प्रकाश की किरणें आ रही है, जा रही मत देखो, आ रही है। कह रहा है कि जैसे आई पहली बार भी 1 मिनट थोड़ा सा अपवर्तन हुआ, फिर अपवर्तन हुआ, और फिर ये इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन ये ऐसे आएगी प्रेक्षक पे, और ये ऐसे जाएगी, इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन यहां से घूम के किधर जाएगी, प्रेक्षक, मैंने प्रेक्षक पे नहीं बनाया, आंख पे ले चलना, आंख पे, आंखें से न देखेगा। ये इसका समतल, ये वाला डिग्री कितने का बन रहा है, 53 का, ये वाला डिग्री 50 का, तो पट्टा कितने का बनाएगा, क्लियर है। देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बात नहीं, इधर देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा। तो मैं बोल रहा हूं ये कौन सा कलर है बताइए, बैगनी, और ये कौन सा कलर है, लाल। यानी कि हमको जानना है कि प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर एक और इंद्रधनुष बनता है, उसको हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम बैगनी से किधर होता है, लाल की ओर। बैगनी रंग की किरणें जो है प्रेक्षक के लिए या पृथ्वी पर झुकाव कोण 53 डिग्री का बनाती है, और लाल जो है कितना डिग्री का बनाती है, 50 डिग्री का। इन दोनों का दर्शन कोण माना जाए तो कितना, कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण कितने का हो जाएगा, कोणीय विक्षेपण हो जाएगा 53 माइनस 50 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 डिग्री। यानी 3 डिग्री का जो है एक पट्टा बनता है, रंगीन संकेंद्रीय चाप बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होगा, ऊपर आपको बैगनी दिखाई देगा, नीचे आपको लाल दिखाई देगा। कंफर्म हो गया। तो एक बार मैं थोड़ा सा दोनों को याद करा रहा हूं, याद कीजिए। तो सबसे पहले तो इंद्रधनुष क्या है, तो इंद्रधनुष को मैंने बताया कि जब बारिश की बूंदे, फव्वारा देख रहा ना, फव्वारा मैंने समझाया था, जब बारिश की बूंदे, हल्की बूंदे
वायुमंडल में टंगा जाएगी, समझ रहे हैं ना, वायुमंडल में क्या हो जाएगी, टंगा जाएगी, तो उसमें सूर्य की प्रकाश किरणें जाएगी, 3 घटनाओं को घटित करेगी, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन। तीनों घटनाएं जब घटित होंगी तो संकेंद्रीय चाप का निर्माण करेगी, वो भी किधर, जिधर मान लीजिए सूर्य के ठीक विपरीत साइड में, ये भी कह सकते हैं सूर्य के ठीक विपरीत साइड में ऐसी घटनाएं घटित होंगी और उसके संकेंद्रीय चाप का निर्माण होगा। उसी संकेंद्रीय चाप जो आसमान में निर्माण होता है उसी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। अब ये जो संकेंद्रीय चाप है ये 2 प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से, एक में लाल से बैगनी की ओर होता है और एक में बैगनी से लाल की ओर होता है। तो जिसमें लाल से बैगनी होता है वो प्राथमिक हो गया, और जिसमें बैगनी से लाल होता है ये क्या हो गया, द्वितीयक हो गया। 2 प्रकार से जो है रेनबो बनता है, दोनों का कंडीशन हो गया। और ये क्या है, बारिश की छोटी छोटी बूंद है, वो हवा में क्या हो गई है, टंगा गई है। तो बात खत्म हो गया। अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो ये पूछा जाएगा द्वितीयक इंद्रधनुष का कोण, ये देखिए द्वितीयक इंद्रधनुष का दर्शन कोण बताइए कितना होता है, 3 डिग्री। कोणीय विक्षेपण कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। या पूछेगा द्वितीय इंद्रधनुष में लाल रंग की किरणों का झुकाव कोण कितना होता है, 50 डिग्री। या द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी रंग के किरणों के लिए झुकाव कोण कितना होता है, 53 डिग्री। तो ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। या पूछ देगा दोपहर के टाइम में बनता है कि नहीं बनता है, नहीं बनता, मैंने पहले बताया। सुबह में बनता है, वो भी विपरीत बनता है। सूर्य इधर पूरब से उगते हैं तो कहाँ बनेगा, पश्चिम, और जब इधर शाम को इधर होगा तो इधर बनेंगे, यानी जब सूर्य पश्चिम होगा तो पूरब बनेगा इंद्रधनुष। और ये कंडीशन है फाइनल। चलिए अब आगे नोट कीजिए, हेडिंग गुण लिख दीजिए, बना लीजिए।